Good morning, students. Today we will study our sixth chapter in science. So the name of our chapter is balanced diet. So in this chapter we will study about what is balanced diet, why do we need balanced diet, what are the requirements of our body. So we need a balanced diet. What all nutrition or nutrients are present in balanced diet. All these things we will study in this chapter. Okay, so we are starting our chapter now. We will learn all these things, elements of balanced diet. That means कि balanced diet किन किन चीज़ों से मिलकर बनी होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे. ठीक, फूड ग्रुप्स ऑफ अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट में कौन कौन से फूड ग्रुप्स इन्वॉल्व होते हैं, मीन्स कौन किन किन फूड से कौन कौन से खाने से हमें कौन से न्यूट्रिशंस मिलते हैं. और उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट की, हमारे न्यूट्रिशन में बैलेंस डाइट क्यों इम्पोर्टेंट है, कि हमें बैलेंस डाइट क्यों लेना चाहिए. डाइट मतलब होता है खाना, आहार. ठीक, और बैलेंस मतलब एक ना कम ना ज़्यादा, एक प्रॉपर ऑर्डर में उसको कहते हैं बैलेंस. तो ऐसा खाना जिसमें सारी चीज़ें प्रॉपरली अवेलेबल हो, वो चीज़ कहलाती है बैलेंस डाइट. तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है कि हमें खाने में बैलेंस डाइट ही क्यों खाना चाहिए. नेक्स्ट, now we eat a variety of food every day to keep ourselves fit and healthy. We should take care about what type of food we eat. As we all know, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने प्रत्येक रोजमर्रा की जिंदगी में हम अलग अलग तरह का बहुत सारा खाना खाते हैं. ठीक, और अपने आप को फिट और हेल्दी रखने के लिए हम क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है. यदि हम कुछ सही चीज़ नहीं खाएंगे तो बीमार पड़ेंगे तो फिर उससे हमारी बॉडी पे और हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट पड़ेगा. इसलिए हमें अपने खाने पे बहुत विशेष ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है कि जो हम खा रहे हैं वो अच्छा खा रहे हैं या नहीं. इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है. नाउ जो ज़्यादातर हम खाते हैं, जैसे आप लोग देखते होंगे कि जैसे हम लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, चिप्स कुरकुरे, ये सारा खाना हम लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, है ना. जनरली यही सब खाना हमें पसंद आता है, चाट टिकिया ये सारी चीज़ें, है ना. लेकिन ये खाना टेस्टी तो होता है, खाने में चटपटा होता है, बढ़िया टेस्टी लगता है. ठीक, लेकिन ये न्यूट्रियस नहीं होता. मतलब इसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं जो बॉडी को हमारी ग्रो करने में, हमारे ब्लड को ग्रो करने में, ठीक, हमारे बॉडी की मसल्स को, हमारे बॉडी के पार्ट्स को ग्रो करने में, ठीक, और हमारे डेवलपमेंट, हमारे बॉडी के टोटली डेवलपमेंट में सहायता करते हैं. वो न्यूट्रिएंट्स इन फूड में नहीं होते हैं. ठीक, ओके. सो न्यूट्रियस फूड क्या है, एक ऐसा फूड है जो हेल्दी हो, मतलब हमें स्वस्थ रखे और उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हो. अब ये न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि उसमें विटामिन हो, मिनरल हो. इट शुड कंटेन विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. ऑल दीज थिंग्स शुड बी प्रेजेंट इन अवर फूड, देन ओनली फूड कैन बी टर्म्ड एज न्यूट्रियस फूड. ओके, so for this you all have to eat the food which contain all these nutrients. Which nutrients your food should contain: vitamins, minerals, proteins, carbohydrate and fats. These, if there are these many nutrients in your food, then you can say that your food is uh, nutritious. That means वो आपके खाने के लिए सही है. Now, to maintain or improve health, a person needs a healthy diet which contains all the nutrients in right proportion. So, अपनी हेल्थ को बनाए रखने के लिए, ठीक, हमेशा एक व्यक्ति को हेल्दी डाइट की ज़रूरत होती है और इन सारे न्यूट्रिएंट्स का आपके खाने में एक सही मात्रा में होना ज़रूरी है, तभी आप हेल्दी रहोगे. और दिस हेल्दी डाइट इज कॉल्ड बैलेंस डाइट. और यही जो हेल्दी डाइट है जिसमें ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों, यही हेल्दी डाइट क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट कहलाती है. ओके, नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट के क्या क्या एलिमेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं बैलेंस डाइट में. सो देयर आर 7 एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट एंड ईच हैज इट्स साउंड फंक्शन. दीज एलिमेंट्स आर, तो एक बैलेंस डाइट में 7 एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं और सभी का अपना अपना अलग अलग फंक्शन है. ठीक, और वो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं आइए देखते हैं. पहला होता है कार्बोहाइड्रेट. पहला एलिमेंट जो हमारे बैलेंस डाइट में होता है वो है कार्बोहाइड्रेट.
और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या है, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब ये हमें हमारी बॉडी को एनर्जी देता है काम करने की, चलने की, दौड़ने की, इन सब के लिए एनर्जी हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ओके, नेक्स्ट है फैट्स, दूसरा है फैट्स है। तो ये कौन सी एनर्जी है, फैट्स आर द एनर्जी रिजर्वायर्स ऑफ आवर बॉडी, तो ये हमारी बॉडी को क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, ठीक है, या ये एनर्जी को कंटेन करते हैं, ठीक, फैट्स हो गए ये। फिर तीसरा है प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन तीसरा एलिमेंट क्या है बैलेंस डाइट का, प्रोटीन, और ये किस लिए जरूरी है, फॉर द ग्रोथ ऑफ आवर ग्रोथ ऑफ बॉडी एंड ऑल्सो फॉर रिपेयरिंग डैमेज सेल्स, की हमारी बॉडी को ग्रोथ के लिए, ठीक, मसल्स के डेवलपमेंट के लिए, ठीक, हमारी हमारी ग्रोथ के लिए, और जो डैमेज सेल हैं, जो सेल्स खराब हो जाती हैं उनके रिपेयर होने के लिए, ठीक, जो सेल्स हमारी खराब हो जाती हैं उनको रिपेयर करने के लिए हमें प्रोटीन की जरूरत पड़ती है। ओके, नाउ नेक्स्ट एलिमेंट इज विटामिन, एंड विटामिन क्यों जरूरी है, हमारी बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें फंक्शन होती हैं ना, बहुत सारी चीज़ें फंक्शनिंग होती हैं, जैसे कि ब्लड का सर्कुलेशन, सांस का लेना, ठीक है, उसके बाद डाइजेशन ऑफ फूड, बहुत सारी चीज़ें फंक्शन होती हैं, पूरी बॉडी हमारी फंक्शन करती रहती है, सबके अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो बॉडी के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इसकी सारी चीज़ें प्रॉपर फंक्शन करें उसके लिए हमें विटामिन की ज़रूरत होती है, तो इसलिए चौथा एलिमेंट ये विटामिन। अगला है मिनरल्स, फिर हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मिनरल्स की पड़ती है, ठीक है, और ये क्यों ज़रूरी है, हमारी जो बोन्स हैं उनको मजबूत बनाने के लिए और हमारी हार्ट बीट को नॉर्मल रखने के लिए हमें मिनरल्स की ज़रूरत पड़ती है, तो ये भी हमारी बैलेंस डाइट का एलिमेंट है। फिर फाइबर्स, फाइबर्स क्या है, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं और हम वाटर लॉस को रोकते हैं, कॉन्स्टिपेशन को रोकते हैं, ये क्या है, फाइबर्स हैं, ठीक, छठवां एलिमेंट। एंड लास्ट एलिमेंट है वाटर, और वाटर क्या करता है, ये हमारे डाइजेशन, ये भी हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारी बॉडी का जो वेस्ट है, ठीक है, उसको बाहर निकालता है, बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है उसको बाहर निकालने में सहायता करता है वाटर। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सेल्स, विटामिन, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, ये सारे बैलेंस डाइट में होने चाहिए, मतलब जब जो आप खाना खाते हैं तो उस खाने में ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो आपकी बैलेंस डाइट कहलाएगी। ओके, नेक्स्ट फूड ग्रुप्स ऑफ अ बैलेंस डाइट, अब बैलेंस डाइट के कौन कौन से फूड ग्रुप्स हैं, मतलब हमें किन किन खानों में बैलेंस डाइट प्राप्त होती है, तो पहला ग्रेन्स, मतलब जो जो भी हमारी खाद्यान्न है, जैसे कि गेहूं हो गया, चावल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें ग्रेन्स में आती हैं। फिर दूसरा वेजिटेबल्स, ठीक, तीसरा फ्रूट्स, तो हमारे खाने को तीन भागों में विभाजित किया गया, ग्रेन्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स। उसके बाद शुगर एंड ऑयल्स, जो थोड़ा मीठी चीज़ें होती हैं, शक्कर वगैरह या ऑयली चीज़ें होती हैं वो। फिर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स, पांचवा है मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब जो दूध से बने हुए पदार्थ होते हैं, जैसे कि पनीर हो गया, चीज़ हो गया, बटर हो गया, ये सब किससे बने हुए हैं, दूध से। तो ये सारे हमारे फूड ग्रुप्स हैं, फूड ग्रुप्स को इन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फिर अगला है जो हमें जानवरों से मिलता है, एग्स, अंडे, मीट, फिश, ये सारी चीज़ें हमें जो जानवरों से मिलती हैं, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का खाना है जो हम खाते हैं, ठीक। अब ये सारी चीज़ों को हम डिटेल में देखते हैं क्या है। ग्रेन्स क्या है, तो ग्रेन्स टू टाइप्स के होते हैं, रिफाइंड ग्रेन्स एंड होल ग्रेन्स। रिफाइंड ग्रेन्स क्या है, जो वाइट राइस, स्पाइस, कुकीज, केक्स, बिस्किट एक्सेट्रा, ये सब क्या है, रिफाइंड ग्रेन्स है, जिनको रिफाइन करके बनाया जाता है। एंड होल ग्रेन्स है, जैसे कि ओट्स, पॉपकॉर्न, ये सब क्या है, होल ग्रेन्स हैं जिनको हम पूर्ण रूप से खाते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है होल ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स एंड फाइबर, जो होल ग्रेन्स होते हैं ये न्यूट्रिएंट्स और फाइबर्स में बहुत रिच होते हैं, इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, तो इनको हमें खाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। नाउ वेजिटेबल्स, अब वेजिटेबल्स क्या क्या हैं, तो जितनी भी हम सब्जियां खाते हैं, ठीक है, उनमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स से हमें पोटेशियम मिलता है, विटामिन्स मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, ऑल दीज थिंग्स वी गेट फ्रॉम द वेजिटेबल्स। सो वी शुड ऑल्सो ईट प्लेंटी ऑफ वेजिटेबल्स टू मेंटेन अवर हेल्दी डाइट, हमें ये सारी चीज़ें खानी चाहिए पर्याप्त मात्रा में ताकि हमारी डाइट मेंटेन रहे, ठीक। तो उसके बाद जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स आर रिच इन मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स विच रिड्यूस द चांस ऑफ डिसीजेस एंड हेल्प द बॉडी ऑफ फंक्शन प्रॉपरली। ग्रीन वेजिटेबल्स क्या कहते हैं, ये मिनरल्स में रिच होते हैं, ठीक है, और इनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं, ठीक।
और इससे हमें बीमार होने की जो हमारी बीमार हम जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, ठीक, क्योंकि ये हमारे बॉडी को प्रॉपरली फंक्शन किए रहती हैं। तो इसलिए ग्रीन वेजिटेबल्स हमें खानी चाहिए, जैसे पालक वगैरह हो गया, ये सारी चीज़ें ग्रीन वेजिटेबल्स में आती हैं। फ्रूट्स, अब फ्रूट्स में क्या है, हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, हम आम, केला, सेब, ये इनसे भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, इनसे हमें बहुत सारे विटामिन मिलते हैं, फाइबर्स मिलते हैं, ठीक। तो इसलिए हमें फ्रूट्स को भी खाना चाहिए, और फ्रूट के से जो जूस बनता है, जूस भी पीना चाहिए। सारी चीज़ें भी हमें अपने खाने में इन्वॉल्व करनी चाहिए, तभी वो बैलेंस डाइट होगी। फिर शुगर एंड ऑयल, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, शुगर ऑयल में जैसे घी हो गया, ऑयल हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इनको भी खाना चाहिए, ठीक। तो इनमें न्यूट्रिशनल लेवल जो होता है वो कम होता है, मतलब ये बहुत कम न्यूट्रिशन देते हैं, लेकिन इनमें फैट बहुत ज़्यादा होता है जो हमें एनर्जी को स्टोर करके रखता है हमारी। इनको भी हमें खाना चाहिए पर्याप्त मात्रा में। फिर मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट, दूध और दूध से बने हुए प्रोडक्ट, ये भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट से हमें क्या क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है, प्रोटीन हमारी बॉडी को अच्छे से फंक्शन कराता है। तो इस हमें ज़्यादा से ज़्यादा दूध पीना चाहिए, दूध से बनी चीज़ें जैसे कि पनीर हो गया, चीज़ हो गया, ये सारी चीज़ें खानी चाहिए। इनसे हमें विटामिन डी भी मिलता है, पोटेशियम भी मिलता है, विटामिन B12 भी मिलता है, जो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अपने डाइट में खानी चाहिए। नेक्स्ट है एग्स, मीट, फिश एंड द प्रोडक्ट्स मेड ऑफ देम। अगला है ये सारी चीज़ें जो एनिमल से हमें प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो जैसे कि अंडे हो गए, मीट हो गया, मछली हो गई, ये सारी चीज़ें भी हमें बहुत न्यूट्रिशन देती हैं, तो इनको भी हमें खाना चाहिए, ठीक। द पीपल हु आर नॉन वेजिटेरियंस कंज्यूम दीज प्रोडक्ट्स, तो ऐसे लोग जो नॉन वेजिटेरियंस होते हैं वही इनको खाते हैं। तो दो प्रकार के खाने वाले होते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। वेजिटेरियन जो केवल प्लांट और एनिमल्स को खाते, प्लांट्स सॉरी जो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है, वो शाकाहारी। और जो मीट जो मतलब वेज के अलावा ये सब एनिमल प्रोडक्ट्स भी खाते हैं, जैसे कि अंडे, मांस, मछली, तो वो नॉन वेजिटेरियन कहलाते हैं। तो ये सारे जो लोग इन सारे खानों को खाते हैं, मीन्स द पीपल हु कंज्यूम एग्स, मीट, फिश एक्सेट्रा आर नोन एज नॉन वेजिटेरियंस, ओके। और हमें ये सारे फूड मिलते कहाँ से हैं, तो ये सारे फूड हमें एनिमल से मिलते हैं, ठीक है। और इन फूड से हमें प्रोटीन, आयरन, जिंक, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी मात्रा में मिलती हैं, ओके। तो हमें इन फूड्स को भी प्रॉपर तरीके से खाना चाहिए। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट का इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों ज़रूरी है। तो फर्स्ट, बैलेंस डाइट इज असेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। जो एक बैलेंस डाइट है वो हमारी बॉडी के डेवलपमेंट और हमारी ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यदि बॉडी को हमें अच्छे से डेवलप करना है तो उसके लिए हमें एक बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद बैलेंस डाइट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रेन डेवलपमेंट एंड लर्निंग, ठीक। हमें हमारे ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और सीखने के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए भी हमें बैलेंस डाइट बहुत ज़रूरी है, ठीक। यदि हमें प्रॉपर खाना मिलेगा, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, एक बैलेंस डाइट मिलेगी, तभी तो हम प्रॉपर तरीके से हमारी बॉडी फंक्शन कर पाएगी, हमारा ब्रेन एक्टिव रहेगा। इसलिए ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी बैलेंस डाइट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। फिर अ बैलेंस डाइट इज़ द ईजिएस्ट वे टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ फ्रॉम मैनी डिसीजेस। बहुत सारे बीमारियों से बचने के लिए सबसे जो सरल उपाय है जिससे हम बच सकते हैं वो है प्रॉपर तरीके से बैलेंस डाइट में खाना लेना। मतलब ये अगर ये सारी चीज़ हम अपना खाना प्रॉपर रखें, हम पूरा खाना ऐसा खाना खाएं जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हों, तो हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, हमारी बॉडी होगी मजबूत रहेगी, हम जल्दी बीमार नहीं पड़ेंगे, इसलिए भी ज़रूरी है। अगला है ईटिंग इन अ बैलेंस्ड वे विल रेज अवर एनर्जी लेवल एंड एंश्योर द नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग। यदि हम बैलेंस्ड वे में खाएंगे तो हमारा जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहेगी, एक्टिव रहेगी, ठीक। और बॉडी हमारी नॉर्मली फंक्शन करेगी। बैलेंस डाइट इज द फाउंडेशन ऑफ गुड हेल्थ एंड वेलबींग। और यदि हमें स्वस्थ रहना है और अच्छा रहना है तो हमें बैलेंस डाइट खाना पड़ेगा, तभी हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि यदि हम अच्छा खाना खाएंगे तभी हमारी बॉडी अच्छा फंक्शन करेगी। तो इसलिए भी बैलेंस डाइट ज़रूरी है। तो ये था आपका चैप्टर जिसमें आपने बैलेंस डाइट के बारे में पढ़ा कि बैलेंस डाइट क्या है, क्यों ज़रूरी है, बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं।
Hope all you all have understood. Okay, so read the chapter, and wherever you find any difficulty you can ask in our comment section. Okay, thank you everyone, goodbye, take care.